हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा OSI मॉडल। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आपके एग्जाम में आएंगे। OSI मॉडल पहले क्या होता था कि आपके जो एग्जाम्स होते थे RRB IBPS के, उसमें क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन पेपर का लेवल अब बढ़ने लगा है, तो अब OSI मॉडल से, TCP IP मॉडल से यहाँ से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। बात यह है कि आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं है तो कैसे समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, 200% 500% आप समझ जाएंगे। हमारी वीडियो आप देखेंगे, आपको लगेगा कंप्यूटर बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वीडियो है पेड मेंबर्स के लिए, तो डेफिनेटली पूरी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी सिर्फ देखने को आधी वीडियो। अगर आपको हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चाहिए तो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप आप ले सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में है, 99 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए है। और आपको कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर तो आपको एक क्लास मिलेगा, उसके साथ साथ देखिए आपको 30-40 ई बुक्स मिलेंगी, सारे SSC LIC और इंश्योरेंस बैंक जो भी होते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, बैंकिंग अफेयर्स मिलेगा और क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर, तीनों की वीडियो मिलेंगी। कंप्यूटर की वीडियो लोग पूछते हैं कहाँ मिलेंगी। जब आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे 24 आवर्स के बाद आपको मिलेगा लिंक लॉगिन करने का। देन आप लॉगिन करिएगा, फिर ये ओपन होगा, वीडियो लेक्चर पे क्लिक करना, देन आप कंप्यूटर पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको कंप्यूटर की वीडियोस दिखेंगी। चलिए, OSI मॉडल देखिए। जो OSI मॉडल है, बेसिकली 2 कंप्यूटर जब डेटा सेंड करते हैं, एक कंप्यूटर कहीं पे डेटा सेंड करता है ऑनलाइन, यहाँ पर बात हो रही है ओवर द इंटरनेट या ओवर द नॉट इंटरनेट, अगर ना भी बात करें तो लैन आपको पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बिना इंटरनेट के भी 2 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो फिर डेटा कैसे जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब सेंड किया जाता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, डेटा सेंड करते टाइम। तो ये एक काइंड ऑफ रेफरेंस मॉडल है। तो एक्चुअल मॉडल ये फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल मॉडल कौन सा फॉलो होता है, जो हम बताएंगे अगली वीडियो में, जो कि है TCP IP मॉडल। ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस सुना होगा ना आपने, तो IP यही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यहाँ पर OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि OSI का जी है रेफरेंस ही हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि अच्छा, एक चीज और हो सकती है, OSI का अगर फुल फॉर्म आ गया तो O से होता है ओपन, S से होता है सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये होता है आपका OSI मॉडल का फुल फॉर्म। अब आप कहेंगे सर ये लेयर वेयर कैसे याद होंगी, क्या लेयर कौन सा काम करती है, हमें तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड के नहीं है, पता नहीं है। कोई बात नहीं, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं। अब अगर देखिए, इसको तो याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप एक लाइन याद कर लो, देखो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन तो आप याद कर सकते हो। आपको OSI मॉडल की सारी यहां पर जो है लेयर्स याद हो गई। A से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डेटा लिंक लेयर, देन अगेन P से फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो अब आपको सारे लेयर के नाम याद हो गए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा ही, देखते समझ जाएंगे। एप्लीकेशन, फिजिकल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और यहाँ पर फिजिकल लेयर। अब बात हो गई ये तो आपके लेयर्स की, ये तो आप नोट कर लीजिए कहीं पर, इसको आप याद कर लीजिए, से आपको याद हो ही गया होगा। टेस्ट कौन नहीं देना चाहता है, टेस्ट कोई देना नहीं चाहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है, फर्स्ट लेयर। अब आप कहोगे सर ये उल्टा क्यों बना रखा है, बताता हूं उल्टा क्यों बना रखा है। ठीक है, क्योंकि जब आप यहां से डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा सेंड कर रहा है, ये एक कंप्यूटर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। अभी ये लेयर का काम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो जब डेटा सेंड करता है, मतलब आप जो है अपने कंप्यूटर से डेटा भेज रहे हो अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वहां पर आपके कंप्यूटर पे पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, लेकिन जो कंप्यूटर रिसीविंग एंड पे है, जो डेटा को रिसीव कर रहा है, उसके एंड पे पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, इसलिए मैंने जस्ट उल्टा किया समझाने के लिए कि डेटा यहां पर रिसीवर है,
रिसीव हो रहा है वहां पर पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई, कोई इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। वैसे आपका अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड, तब आप टिक करेंगे यही एप्लीकेशन लेयर जो है ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई कंप्यूटर डेटा को रिसीव कर रहा है तो पहली लेयर कौन सी होगी, तो पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। ठीक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लास्ट का जो पी है वो है फिजिकल लेयर। यहाँ पर ये होगी चीज़ें आपकी रिलेटेड की कौन सी लेयर पहली है इसकी। अब हम बात करते हैं कि ये लेयर काम कैसे करती हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम है जॉर्ज। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है मानो, ठीक है। कंपनी कौन सी है, XYZ कंपनी है। ये एक दूसरी कंपनी है, ABC कंपनी है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो ABC कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है। जस्ट आप देखिएगा, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर जो जॉर्ज है ये एक जर्मन कंपनी है। ठीक, समझ गए। अब यहां पर ये जॉर्ज क्या है, ये एप्लीकेशन लेयर है, मतलब ये है आपका CEO, कंपनी का बॉस है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसको ABC कंपनी में भेजने हैं। ठीक है, सपोज वो डॉक्यूमेंट्स 300 पेजेस के हैं, 300 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, वो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट इनको दे देगा। अभी हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, P से मानो प्रदीप, एक वर्कर है। S से मानो संजीव, ठीक है। T से मानो कोई वर्कर है तान्या। N से मानो कोई वर्कर है नवीन। D से मानो कोई वर्कर है डॉली। P से मानो कोई और है, जैसे पुष्पेन, या कोई आसान सा नाम लेते, पवन ले लेते हैं। ठीक है, ये वर्कर है यहाँ पर। ये कोई याद करना नहीं, जस्ट मैं आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। इसने 300 पेज का डॉक्यूमेंट क्या किया, जो कि अब ये तो यहाँ पर जो बॉस है वो तो जर्मनी का है। ठीक है, ये जर्मन कंपनी है, तो इसने जर्मन भाषा में लिखे हुए 300 पेज का कोड दिया, किसको, प्रदीप को दिया। प्रदीप को दिया, बोला यार ये कोड है यहाँ पर। अभी क्या हुआ, जब जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो पेपर है वो प्रदीप को मिला, तो प्रदीप ने देखा, अरे यार ये तो जर्मन लैंग्वेज में है, भेजना है मुझे एक इंडियन कंपनी को। अब क्या होगा, अब तो मतलब कुछ जो है वो इंडियन कंपनी समझ नहीं पाएगी। तो इसने क्या किया, इसने इस इंग्लिश के 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स को बोला, यार ऐसा करते हैं, जर्मन लैंग्वेज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि इंडियन जो कंपनी है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वो इसको समझ जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या काम हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर पे हुआ काम डेटा को प्रेजेंट करने का, मतलब डेटा सही से जा रहा हो, डेटा जिस फॉर्मेट में पहुंचना है उस फॉर्मेट में ही जा रहा हो। इसी लेयर पे डिसाइड होता है कि कौन सी फाइल है, PDF फाइल है, डॉक फाइल है। ठीक है, ये सब यहीं पे चेक हो जाती हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे ही कि जो डेटा जिस फॉर्मेट में भेजना है वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं है। ठीक है, अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो प्रदीप ने क्या किया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उसको दे दिया संजीव को। अब डेटा आ गया संजीव के पास। ठीक है, ये जो सेशन लेयर होती है, ये मान के चलो आपस में दोनों कंपनियों का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच बात होती है। ठीक है, अभी संजीव के पास डेटा दिया, प्रदीप ने संजीव को दिया, बोला यार 300 पेज हैं, और इन 300 पेज को ऐसा करो कि दूसरी कंपनी में भेजना है, इंडिया की एक ABC कंपनी है, वहाँ पे भेजना है, और ये डेटा जो है फटाफट तुम वहाँ पे भिजवा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब डेटा संजीव के पास आया, बोला यार चलो ठीक है, डेटा तो मैं भेज दे रहा हूँ, लेकिन डेटा भेज देंगे तो वहाँ से हमें कन्फर्मेशन भी तो चाहिए होगा कि भाई कि डेटा पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, रास्ते में गुम हो गया। तो संजीव ने क्या किया, अपने ही डेजिग्नेशन वाले एक बंदे को फ़ोन लगाया ABC कंपनी में। ठीक है, सपोज इसका नाम कुछ भी है, इसका नाम सपोज है सर्वेश। ठीक है, इसने सर्वेश को फ़ोन लगाया, बोला हेलो सर्वेश, ठीक है, तुम्हारी जो है यार कंपनी में हम 300 पेज का एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, और जब तुमको रिसीव हो जाए वो डॉक्यूमेंट तो प्लीज़ एक बार कॉल बैक कर देना मुझे। ठीक है, मतलब बता देना कि हाँ कंफर्म हो गया है, कि तुम्हें मिल गया है। ठीक है, तो सेशन लेयर क्या होती है, सेशन लेयर ही इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा सही से जहाँ भेजना था वहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। ठीक है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर को। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे संजीव ने इसको कॉल करके ये बोला ना कि जब मैं पहुंच जाए डेटा तो मुझे कंफर्मेशन देना, तो सेम होता है आपका कंप्यूटर में भी। सेशन लेयर में इस चीज़ की कंफर्मेशन ली जाती है कि डेटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर पे सही से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। अभी उसने ये जो है देखा कि हाँ ठीक है भाई, सेशन लेयर पे जो है इसने संजीव ने कम्युनिकेट कर लिया, अभी क्या करेगा, डेटा को आगे बढ़ा देगा। ठीक है,
तो अब डेटा कहाँ आ गया तुम्हारा, अब आ गया डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, मतलब तान्या के पास आ गया। अब तान्या ने देखा यार ठीक है 300 पेज, संजीव ने बोला तान्या ये डेटा जो है वो इंडिया भेजना है फटाफट, जो एक इंडियन कंपनी एबीसी है वहाँ पे भेजना है, और ये डेटा जो है पहुँच जाना चाहिए सही सलामत। तान्या ने देखा ठीक है 300 पेज, इसने भी देखा, अब बोला अरे यार तो 300 पेज का डेटा है, 1% मान लो अगर डेटा कहीं गुम हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा डेटा जो है वो पूरा का पूरा चला ही जाएगा, बचेगा नहीं, बहुत लॉस हो जाएगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो तान्या ने वहां पे अपना दिमाग लगाया, क्या किया, इस 300 पेज के डेटा को 100 पेजेस के 3 डेटा में कन्वर्ट कर दिया, 3 पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप जो भी डेटा सेंड कर रहे होते हैं उसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में, ताकि कोई पैकेट अगर मिस भी हो जाए तो एटलीस्ट थोड़ा डेटा तो पहुंच जाएगा दूसरे सिस्टम में, ठीक है, ये चीज होती है आपकी। तो तान्या ने क्या किया, 100 पेजेस के 3 बंडल बना दिए, बोला चलो यार एक हो गया, 2 तो बच जाएंगे, कुछ तो डेटा बच जाएगा, कुछ तो आइडिया लगेगा कि क्या डेटा था इसमें, ठीक है। तो तान्या ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 300 पेजेस के डेटा को 100 पेजेस में कन्वर्ट कर दिया। देखिए स्टार्टिंग से जॉर्ज ने क्या किया, जर्मन लैंग्वेज में डेटा दिया, किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को, यानी प्रदीप को। प्रदीप ने क्या किया, देखा यार ये तो जर्मन में है, इंडियन लोग नहीं समझ पाएंगे, उसने कन्वर्ट किया इंग्लिश में, इसने दिया संजीव को। संजीव ने देखा यार डेटा का कंफर्मेशन कैसे लेना है, तो उसने सेशन लेयर पे है ये, तो इसने दूसरे कंप्यूटर पे जो दूसरी कंपनी में अपने ही डेजिग्नेशन वाला, अपने ही जो लेवल पे बंदा था उसको कॉल करके ये बोल दिया कि भाई जब जो है डेटा पहुंच जाए तो कंफर्मेशन दे देना। तो सेशन लेयर करती है कंफर्मेशन का काम। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तान्या ने क्या किया, उसने छोटे छोटे पैकेट्स में बना दिया ताकि डेटा अगर मिस हो जाए तो पूरा मिस ना हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करने का, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करने का। तो ये हो गई आपकी ऊपर की 4 लेयर। अभी नीचे की 3 लेयर प्लस एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं कंप्यूटर्स में, इनके बारे में हम डिस्कस आगे वीडियो में करते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने को मिलेगी सिर्फ पेड मेंबर्स को। इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा अगर आपको भी कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर का आरबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई में और जो आईबीपीएस एसबीआई जिसमें थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आता है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डेफिनेटली आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम कवर नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही कंप्यूटर्स का है तो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। तो चलिए पेड मेंबर्स के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 99 फॉर 1 ईयर ओनली, 24 आवर का वेट करिएगा पेमेंट के बाद।